ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने आ रहा है और उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि पीछे मैंने आपको सूर्य ग्रहण का बताया था, जिसके अंदर जो भी घटनाएं बताई थी वह घटनाएं मुझे सुनने में भी मिली, मेरे को फ़ोन भी आए, मेरे को मैसेज भी आए और वो घटनाएं आप लोगों ने भी देखी। अगजनी की घटनाएं, उपद्रव, लड़ाई झगड़े, आतंकवादी घटनाएं, जम्मू कश्मीर में आपने देखा, यह सब घटनाएं अभी आगे भी होने वाली हैं। और दिल्ली में कल आपने देखा मुंडका में आग लगी और काफ़ी आग लगी। तो ऐसे अभी आपको बहुत सी घटनाएं सुनने को और देखने को मिलेंगे। और मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। अब 16 मई को जो ग्रहण लग रहा है वह सुबह 7:58 से लेके 11:25 तक वह ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण तो रात को लगता है, दिन में नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ पे वो जो ग्रहण का समय आ रहा है वह 7:58 से लेके 11:25 दिन के समय लगने आ रहा है। तो इसलिए हमारे भारत में यह ग्रहण आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हम किसी बच्चे की कुंडली जब उस दिन के पैदा होने के बच्चे की बनाएंगे तो कोई भी होगा तो वो बोलेगा यह ग्रहण के समय में पैदा हुआ था, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वैसे ही है। और ये जो ग्रहण लगेगा यह अमेरिका में, यूरोप में, उन देशों में दिखेगा और वहीं पे ही इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। हमारे यहाँ पे इसकी सूतक भी नहीं लगने जा रही। तो इसलिए हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार से दर्शकों को डरने की या कोई उपाय या कुछ उपाय तो हमें करने ही पड़ेंगे, दान पुण्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ सूतक वूतक से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो यह हमारे अष्टम में वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है, विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में। तो काल पुरुष के हिसाब से तो ये अष्टम में लगने जा रहा है, तो कष्ट कारक है। और वैसे भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और नव संवत में भी बताया था कि एक ही महीने में जब 2 ग्रहण लगते हैं तब वह कुछ कष्टकारक उपद्रव घटनाओं को दिखाते हैं और यह घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए दर्शकों को खुद को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर दर्शक सावधान नहीं रहते, उपद्रव में भाग लेते हैं या उन घटनाओं के बीच में जाके खड़े भी होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए आप फिर बच नहीं सकते, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है, हमें दूर रहना है, उपद्रवों में नहीं शामिल होना। तो और दूसरी बात ये है कि जो ये ग्रहण लग रहा है इसके अंदर ग्रहों की स्थिति भी कुछ अच्छी फलदायक नहीं है। जैसे आप देखिए कि शनि कुंभ राशि में, अपनी राशि में है, लेकिन मंगल के साथ में है, और शुक्र उच्च के होके मीन राशि में है और वहाँ गुरु भी बैठे हैं। तो आपको मालूम ही है कि गुरु देवों के देव और शुक्र राक्षसों के देव। तो इन दोनों का भी, जिसे मैं बोलूँगी कि धर्म के क्षेत्र में उपद्रव होने की संभावनाएं अधिक दिखती हैं। और मंगल शनि के साथ जब युति बनाते हैं तो यह भी उपद्रव और अगजनी की स्थिति बताते हैं। राहु केतु बिल्कुल अलग अलग बैठे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के राजा, प्रधानमंत्री, जिनकी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है, उसके हिसाब से
उन्हीं की कुंडली में यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो मैं एक नहीं, मैं अपनी 50 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी सुरक्षा का घेरा बढ़ाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी सुरक्षा, जो सुरक्षा कर्मी है वह तो उनका ध्यान रखें ही रखें, लेकिन इन्हें खुद अपना भी ध्यान रखना चाहिए और कुछ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और चंद्र ग्रहण जो होता है वह माता के लिए कष्टकारक होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वह पिता के लिए कष्टकारक होता है। जब सूर्य ग्रहण लगा था तो मेरे बहुत से दर्शकों के पिता, किसी के बड़े भाई, किसी के हस्बैंड सूर्य ग्रहण से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद उनकी डेथ हुई। तो यह थोड़ा घातक था। और अभी जो चंद्रमा भी है, अगर चंद्र ग्रहण को भी अगर आप लेंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यह अष्टम में वृश्चिक राशि में लग रहा है। और काल पुरुष कुंडली का जो मंगल है वह भी शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बहुत सावधान करूंगी कि एक तो अगजनी की घटनाओं से थोड़ा दूर रहें, सचेत रहें, और जनता में कुछ आक्रोश और उपद्रव होगा, जनता में और राजा में और कई राज्य की सरकारों में यह उपद्रव की स्थिति बनने को दिख रही है, ग्रहण के हिसाब से भी और ग्रहों के हिसाब से भी। तो मेरा आप सब दर्शकों से एक ही निवेदन है कि आप इन सब घटनाओं से दूर रहें। दूसरा, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ग्रहण के समय में हमें अपने इष्ट का जाप करना चाहिए, अपने इष्ट के मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। और अगर किसी ने अपने गुरु से मंत्र लिया हुआ है तो उसको भी आप बैठ के जाप कर सकते हैं, और इसका 100 गुना नहीं 1000 गुना उनको फल मिलता है। तो जो हमारा 7:58 से लेके 11:25 तक का जो ग्रहण का समय है, तो उस समय में अगर आप अपने इष्ट को अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं तो आपके ऊपर से बहुत सी ऐसी घटनाएं जो होने वाली होती हैं वह दूर हो जाती हैं और आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, आपकी वाक सिद्धि सिद्ध हो जाती है। और काल पुरुष के हिसाब से जैसे अष्टम में लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी गुरु के नक्षत्र में। तो अगर आप अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप यह सब करते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी विपदाएं आई हैं या आगे आने वाली हैं वह सब दूर हो जाएंगी, उसमें आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दान पुण्य बताऊंगी जो कि आपने 16 मई को ही 12-1 बजे के बाद स्नान करके आपने करना है। आप अपने अपने आचार्य को कुंडली दिखा लीजिए कि आपका चंद्रमा अष्टम में तो नहीं है, द्वादश में तो नहीं है, छठे घर में तो नहीं है। तो अगर आपके चंद्रमा इस स्थान में है तो आपको दूध का, चावल का, सूजी का, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर आपके आचार्य आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा को 6, 8, 12 में कहीं स्थान में है तो आपको इन चीज़ों का दान करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको सभी को बोलूँगी, सभी राशि वालों को, कि आपको सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े का दान करना चाहिए, और यह आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, और जो आपके घर में काम करने वाली आती हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं सफ़ेद चीज़ों का। सफ़ेद में बर्फ़ी भी आती है, दही भी आती है, दूध भी आता है, चावल भी आते हैं, सूजी भी है। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक है वह अगर इन चीज़ों का दान करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि ये एक आपका पूर्णिमा का दान भी हो गया।
आपको पूर्णिमा का दान, जैसे कुत्ते को आप, दरवेश को आप दूध रोटी का दान दीजिए, खिलाइए आप, मतलब घर के पालतू कुत्ते को नहीं, जो दरवेश है उनको, गाय को आप दीजिए। तो अगर आप यह जानवरों को भी दान देते हैं तो भी बहुत आपका पुण्य का कार्य होता है। दूसरा, अभी प्रधानमंत्री जी के अपनी सेहत का, वैसे तो देखिए इनका डॉक्टर का पैनल होता है, सुरक्षा का पैनल होता है, हर चीज़ का पैनल होता है, लेकिन शत्रु को अपना निशाना लगाने में कोई समय नहीं लगता। वह किस समय घात लगाए बैठे और कुछ ऐसी दुर्घटना की संभावना हो जाए, तो मैं, अगर मेरी वीडियो पहुंच रही होगी या दर्शक देख रहे होंगे या उनके चाहने वाले देख रहे होंगे या उनके कोई मंत्री देख रहे होंगे, तो उनकी मेरे को हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया जाए। ये मैं बार बार वीडियो में कहती आ रही हूँ। और दूसरा, उनकी सेहत का थोड़ा सा उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब कहने को तो लोग बोलेंगे कि जी उनकी माता जी के लिए बोला, माता जी तो वृद्ध है, वृद्ध तो वो काफ़ी समय से हैं, लेकिन कुछ कष्ट समय उनके लिए भी आ सकता है। तो मैं अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगी, अगर आपका भी, आपकी माता का स्वास्थ्य में कुछ ठीक नहीं है या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ रही है या उनके स्वास्थ्य में आपको लग रहा है कि वह ठीक से नहीं मतलब चल पा रही या बोल पा रही या खा पा रही, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको गिरावट दिख रही है, तो अगर आप अपनी माता को प्यार करते हैं तो आप उनकी सेहत के लिए उनका इलाज कराएं। दूसरी बात, जो यह दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं यह थोड़ी कुछ बढ़ने वाली हैं देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर। कुछ तो धर्म के ऊपर मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ राजनीतिक लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ जनता और सरकार में आक्रोश होगा। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जनता कोई भी गलत कदम उठाती है तो मैं अपने बहन भाइयों को, अपने जितने भी मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से एक ही निवेदन करूंगी, आप अपने पति, अपने बच्चों को इन उपद्रवों में ना जाने दें। क्योंकि अभी देखिए ये खादर में जैसे उपद्रव हुआ और आपके नेताओं को जेल भेजा और वहाँ पब्लिक का जमावड़ा था और पत्थरबाजी हो रही थी, हमारे किसी बहन भाई को भी पत्थरबाजी से नुकसान हो सकता है, कोई पुलिस केस वगैरह बन सकते हैं। तो ये ग्रहण का मतलब क्या होता है कि लाइफ में ग्रहण लगा देना, चलते अच्छी लाइफ को ग्रहण लगा देना, तो इससे आप थोड़ा सा बचें। दूसरी बात, जो भी ग्रहण के समय में पाठ जप तप करता है, अगर उनके रुके हुए काम है, नौकरी में रुकावट है, शादी में रुकावट है या उनके बनते हुए काम रुक रहे हैं, तो ये ग्रहण का दान करने से, जाप करने से उनके कष्ट सारे दूर होते हैं। और ये ग्रहण का असर जो है यह आपको 6 महीने तक दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण से लेके चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण से आगे 6 महीने तक यह आपको दिखाई देगा। और 6 महीने तक आपको प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। और अगर आपके ग्रह गोचर अच्छे हैं तो ग्रहण से 2-4-5 दिन पहले या 2-4-5 दिन बाद आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और आपके घर में भी शुभ कार्य हो सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन यही करना चाहती हूँ कि जो ये ग्रहण के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आप बैठ के जाप तप करते हैं, अपने गुरु इष्ट का नाम का जाप या मंत्र या आप पूजा पाठ हवन अगर हवन करें तो वह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है और उससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और बहुत से हमारे को इससे लाभ मिलते हैं। तो जो ये ग्रहण का समय है इसको आप अच्छे से बैठ के उपयोग करें, पर हमारे देश में ये दिखने वाला नहीं है,
और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, अगर उनके कोई विदेशों में रहते हैं, जैसे दुबई में रहता हो, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, तो यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर उनके कोई रहते हैं तो वहाँ पे यह ग्रहण का असर दिखेगा, तो उनको भी आप संदेश दे सकते हैं। वैसे तो हमारा यूट्यूब चैनल पूरे वर्ल्ड में अपने यूट्यूब की वीडियो जाती हैं और वह दर्शक दिखेंगे तो वह अवश्य इसका लाभ उठाएंगे। बाकी मेरी आगे आने वाली वीडियो जो होगी ग्रह परिवर्तन पे होगी, और कुछ जो मेरी वीडियो होंगी वो आपको धर्म के ऊपर मैं डालूंगी कि हमें धर्म पे कैसे काम करने चाहिए और हमें कैसे दान पुण्य करने चाहिए। उसका आप इंतज़ार कीजिए। आप और आपका परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे और किसी प्रकार की कष्ट आपके ऊपर ना आए, मेरी भोले से यही प्रार्थना है। और बाकी आप ग्रहण के दिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, और मेष राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके एक्सीडेंट होने का योग है और कोई चोट चपाट लगने का योग है, क्योंकि उनके काल पुरुष के लगन का जो मालिक है वह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में जो मंगल होता है वह कंफर्टेबल नहीं होता। यह अभी कुंभ और कुंभ के बाद मीन, और जब वह मेष में आएगा तो वह अपने शुभ फल देने शुरू करेगा। तो अभी के कुछ समय के लिए जो हमारी मिलिट्री है, हमारी पुलिस बल है, उनको भी कुछ नुकसान हो सकता है ये लड़ाई झगड़ों के कारण। तो मैं उनसे भी निवेदन यही करूँगी कि सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर चलें। और मैं फिर आपसे एक निवेदन करूँगी, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, प्लीज़ उसे दबाएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।